हाय, एम ब्रेन फ्रॉम इंडिया। आज हम लोग देखेंगे तुर्कों का आक्रमण भारत पे। तो हम लोग इससे पहले जान चुके हैं सुबुर्तगीन के बारे में। आज हम लोग जानेंगे महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी जो था वो 998 से 1030 ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण किया। नंबर पॉइंट 1, सुबुर्तगीन की मृत्यु के बाद उसका बड़े पुत्र महमूद गजनवी 998 ईस्वी में शासक बना। राज्यारोहण के समय उसकी आयु मात्र 27 वर्ष थी। महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया। उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था भारत की संपत्ति को लूटना। पॉइंट नंबर 2, महमूद ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण शुरू किए तथा समीपवर्ती क्षेत्र के दुर्गों किलों को जीता। तत्पश्चात 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल को पेशावर के निकट पराजित किया। महमूद ने धन लेकर जयपाल को छोड़ दिया, परंतु अपमानित महसूस करते हुए जयपाल ने अपने पुत्र आनंदपाल को राज सौंपकर हत्या कर ली। पॉइंट नंबर 3, महमूद का महत्वपूर्ण आक्रमण मुल्तान पर हुआ था तथा रास्ते में भेड़ा के निकट जयपाल के पुत्र आनंदपाल को पराजित किया और 1006 ईस्वी में मुल्तान पर विजय प्राप्त की। पॉइंट नंबर 4 नंबर 1008 ईस्वी में महमूद ने पुनः मुल्तान पर आक्रमण किया और उसे अपने राज्य में मिला लिया। पॉइंट नंबर 5, 1009 ईस्वी में हिंदू शाही राजा आनंदपाल से बेहद के निकट महमूद का युद्ध हुआ, परंतु आनंदपाल पराजित हुआ और सिंध से नागरकोटक महमूद का अधिपत्य स्थापित हो गया। पॉइंट नंबर 6, 1014 ईस्वी में महमूद ने थानेश्वर पर आक्रमण किया और दिल्ली के राजा ने पड़ोसी राजाओं के साथ मिलकर महमूद को रोकने का प्रयत्न किया, परंतु विफल रहा। 1018 ईस्वी में क्या हुआ कि महमूद ने कन्नौज के क्षेत्र पर आक्रमण किया और वहां गुज्जर प्रतिहार शासक के प्रतिनिधि राजपाल को शासन था। मार्ग में बस बरन बुलंदर शहर के राजा हजरत ने आत्मसमर्पण किया और मथुरा को सौंप दिया गया। का शासक कुलचंद युद्धभूमि में मारा गया। महमूद ने मथुरा तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के लगभग 1000 मंदिरों में लूटपाट करके नष्ट कर दिया। पॉइंट नंबर 8, 1019 ईस्वी में महमूद ने हिंदू शाही राजा त्रिलोचन को परास्त कर और 1020 से 21 में महमूद ने बुंदेलखंड की सीमा पर बिरादर की सेना के एक भाग को पराजित किया और बिरादर साहस छोड़कर भाग गया। पॉइंट नंबर 9, 1021 से 22 में महमूद ने ग्वालियर के राजा कीर्तिराज से संधि के लिए विवश किया और कालिंजर के किले को घेर डाल दिया, लेकिन जीत नहीं पाया। तत्पश्चात बिरादर के साथ महमूद ने संधि कर ली और बिरादर को 15 किले उपहार के रूप में दे दिया। पॉइंट नंबर 10, भारत में महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है 1025 से 26 ईस्वी में किया गया था। उसी समय वहां का शासक भीम फर्स्ट था। इस युद्ध में 50,000 से अधिक लोग मारे गए। महमूद इस मंदिर को पूर्णतः नष्ट करके इसकी अकुट संपत्ति को लेकर सिंधु के रेगिस्तान से वापस लौट गया। महमूद ने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जातों पर किया, उन्हें पराजित किया, जो कि सोमनाथ को लूटकर वापस जाते समय महमूद को पश्चिमोत्तर में सिंध के जातों ने क्षति पहुंचाई थी। इस प्रकार से 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी का मूल्यांकन, इनके बारे में लनेपुल इतिहासकार ने कहा, महमूद एक महान सेनानी, प्रशंसनीय, साहसी और विजयी शासक, मानसिक और शारीरिक शक्ति रखने वाला व्यक्ति था। यह भी सत्य है कि महमूद नए शासन अथवा सिद्धांतों का निर्माण करने वाला और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ नहीं था। हिंदू धर्म की मूर्तियों को तोड़ने के कारण उसे बुट सिकन या मूर्ति भंजक भी कहा गया। ये क्वेश्चन अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। पॉइंट नंबर 4, महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्के के दोनों तरफ 2 अलग अलग भाषा में मुद्रा लिखित अंकित थे। यह मुद्रा लेख एक तरफ अरबी तथा दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में थी। महमूद के दरबार में बहुत विद्वान लोग रहते थे, जिनमें सबसे पहले अलबरूनी, फिरदौसी, उत्तबी, फारूकी आदि विद्वान थे। इसी के दरबार में फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। अलबरूनी महमूद के साथ आक्रमण के समय भारत आया था, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद में तत्कालिक इतिहास जानने का अच्छा स्रोत माना जाता है। अब उनके बाद आगे महमूद गजनवी के बाद आ जाते हैं मोहम्मद गौरी, जिसका पूरा नाम है शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। भारत में मुसलमानों के साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, क्योंकि इससे पहले अरब के मोहम्मद बिन कासिम,
या ये मोहम्मद गजनबी, ये सभी का मुख्य उद्देश्य था धन लूट कर वापस लौट जाना। लेकिन इन सबों में मोहम्मद गौरी ही एक ऐसा शासक था जिन्होंने भारत में अपनी शासन स्थापित करने की कोशिश की और सफल भी रहा। सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी के मध्य में गौरी वंश का उदय हुआ और गौर मोहम्मद महमूद गजनबी के अधीन एक छोटा सा पहाड़ी राज्य था और 1173 ईस्वी में गौरी यहाँ का शासक बना। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।